गर्भगृह से सोना चांदी भी चोरी की गई है। हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। सीढ़ी और रस्सी के सहारे चोर घुसे थे। भीषण चोरी की वारदात के बाद एसपी अवधेश दीक्षित जांच के लिए कहा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे ये जो चोर है वो बक्सा लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी तस्वीर जो है वो यहां की लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये तस्वीर देखिए जहां इस चोर ने कैप भी पहन रखा है और यहां से इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। ब्लैक कपड़े में ये दिखाई दे रहा है, इसके सिर पर ये टोपी है जिससे चेहरा साफ उतना नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। यहां पर आपको दान पात्र दिखाई दे रहा होगा और सीधे यहां से चोरी की गई। तो थावे दुर्गा मंदिर में इस बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और माता के सोने के मुकुट की चोरी की गई है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको सीसीटीवी की दिखाई। गर्भगृह से सोना चांदी भी ये चोर चुरा करके ले गए हैं। इसके साथ साथ हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। क्या वहां सुरक्षा में चूक हुई? सीढ़ी और रस्सी के सहारे चोर अंदर दाखिल हुए और उसके बाद से इस बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। ये तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए, जहां पर देखिए इस बॉक्स को उठा करके ये लेकर के जा रहे हैं। तो सोने चांदी की यहां से चोरी हुई है। इसके साथ साथ जो सोने का मुकुट था मां का, उससे भी चोर यहां से चुरा करके लेकर के चले गए हैं। तो ये बड़ी घटना है। हालांकि जरूर जांच की बात एसपी की तरफ से कही गई है कि हम इसकी हम जांच जो है वो कर रहे हैं। तो ये बड़ी घटना इसे हम कह सकते हैं थावे दुर्गा मंदिर, जिसमें लोगों की आस्था। और ये तस्वीर बार बार देखिए, जहां दान पेटी से लेकर के जो वहां चीजें मौजूद थी उसको ले जाकर ये चोर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। सवाल कही है कि आखिर कैसे इस सिक्योरिटी को तोड़ करके चोर अंदर दाखिल हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि सीढ़ी और रस्सी का इस्तेमाल किया गया, अंदर चोर दाखिल हुए और यहां से वो तस्वीर सामने आई है। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया इस पूरी घटनाक्रम का, वो आपको पहले दिखाते हैं। चोरी की घटना के बाद इस वक्त जांच के लिए गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित खुद पहुंचे हुए हैं और एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई है। चोरी कैसे हुई, चोर कैसे मंदिर में घुसे, सीधे तौर पर हम गोपालगंज के जो एसपी है इनसे ही बात करते हैं। सर, आपने जांच किया, क्या कुछ पाया जा सकता? कल रात में 11:30-12 के बीच में एक थावे मंदिर में घटना घटित हुई है, जिसमें दो चोर जो दोनों मास्क लगाए हुए हैं और पीछे के रास्ते से सीढ़ी लगाकर मंदिर में अंदर प्रवेश किए हैं और साथ में अपना एक बड़ी सी कटर उनके पास में है, जिसका यूज़ करके अंदर मंदिर में जो ताला था उसको काटा है और एक हार, सोने का मुकुट और छतरी लेकर के गए हैं और उसी रास्ते से फिर भागे हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे पूरा घटना का निरीक्षण इधर किया जा रहा है और साथ में एफएसएल की टीम भी आई है। डॉग स्क्वाड को भी हम लोग बुला रहे हैं। हम लोग अलग अलग बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को निकालने के लिए एक अलग से टीम लगाई गई है, ताकि सारे मानवीय और तकनीकी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा सके और केस का जल्दी से जल्दी उद्भेदन किया जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मंदिर की सुरक्षा आगे भी बढ़ाई जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि थाने के पास मौजूद इस सिद्धपीठ दुर्गा मंदिर में चोरी कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड थे। बिल्कुल, एसपी अवधेश दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, जिस तरीके से इस पूरी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, सुरक्षा की व्यवस्था रहती है, लेकिन चूक कहां हो गई? जी, मैं भी अभी कल रात में एक्चुअली 12 बजे के आसपास की घटना है और मैं भी अभी जो प्लेस ऑफ अकरेंस है थावे टेम्पल, यहीं पर मैं हूँ। और यहाँ पर हम लोग के द्वारा एक टीओपी भी संचालित किया जाता है, जिसमें एक ऑफिसर और 4 कांस्टेबल रहते हैं। इसके अलावा थावे थाने का प्राइवेट गार्ड भी रहता है। हम लोग इस पूरी उन लोगों की भूमिका पर भी जांच कर रहे हैं कि आखिर इतनी सुरक्षा रहने के बाद भी कैसे इसमें गड़बड़ हुआ है, क्योंकि हम लोग को जगह सीसीटीवी इसमें लगाया गया और सीसीटीवी की मॉनिटरिंग की भी एक पूरी टीम रहती है, जिसका काम सीसीटीवी को ही देखना होता है। तो हम लोग अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं, जैसे ही डिटेक्ट हो जाएगा फिर आगे क्लियर कर दिया जाएगा। जी, ये माना जाए कि टीओपी के स्तर से भी लापरवाही हो गई, थावे थाना की तरफ से भी वहां पर मौजूदगी नहीं थी जवानों की, पुलिस की। बिल्कुल, इसमें क्योंकि हमारे यहाँ पे रात्रि मतलब नाइट पेट्रोलिंग के लिए एक टीम रहती है, तो कल देखा जा रहा है कि कल वो लोग एब्सेंट थे या प्रेजेंट थे, क्योंकि उनके रहने के बाद में घटना कैसे हुई इस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी जो 2 चोर दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी के आधार पर, अब क्या एक्शन आप लोग ले रहे हैं? जितने भी आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस हैं प्रीमाइस के आसपास में जितनी विसिनिटी है, सारे फुटेज को निकालने के लिए हम लोग के द्वारा एक टीम लगाई गई है। वो सारी टीम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि कौन से इनके एग्जिट रूट थे और एंट्री रूट थे, और हम जल्दी उसको क्लियर करना है। जी,
चलिए अवधेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए। सांसद आलोक सुमन, गोपालगंज सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक सुमन जी, बड़ी ही आस्था इस मंदिर पर, लेकिन यहां से अगर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया जाए, और देखिए क्या क्या नहीं चोरी हुई, कुछ बचा ही नहीं, चोर इस तरीके से बेखौफ होकर इस चोरी की घटना को अंजाम देकर चले गए। किस तरीके का एक्शन लिया जाना चाहिए, क्या कार्रवाई करने की तरफ आप भी पहल करेंगे? देखिए, ये हजारों लोगों के आस्था का केंद्र है, वो एक शक्तिपीठ है और ये घटना बहुत ही दुखद है। जिसने भी ये किया है बहुत घृण कृत्य है। मैंने प्रशासन से, जिला प्रशासन से और सरकार से भी अनुरोध किया है कि इसकी जल्द से जल्द जांच की जाए और दोषियों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रशासन के तरफ से भी आश्वासन मिला और प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ है इस चोरी के उद्भेदन करने के लिए। जी आलोक जी, अभी एसपी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि टीओपी भी काम करता है, सुरक्षा जवानों की तैनाती रहती है, राष्ट्रीय गश्ती होती है, लेकिन वहां से कहीं चूक हुई है। क्या ये आप भी नहीं मान रहे कि ये बड़ी चूक प्रशासनिक तौर पर हुई और इसका खामियाजा? आलोक जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, तो संपर्क हमारा टूट गया। लेकिन देखिए, गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक सुमन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो भी कह रहे हैं कि प्रशासनिक कार्रवाई की बात जरूर कही जा रही है। खुद एसपी अवधेश दीक्षित जो है वो मंदिर कैंपस में ही अभी उनकी मौजूदगी है। न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत की और कहा है कि कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक हुई है। गोविंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। गोविंद, अभी एसपी अवधेश दीक्षित वहां पर मौजूद है, प्रशासनिक टीम मौजूद है, क्या कार्रवाई आगे चल रही है इन चोरों तक पहुंचने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल कि जो कुछ भी चोरी हुई है उससे बरामद करना भी जरूरी हो जाता है। देखिए, अभी हम मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर वो इस वक्त एकत्रित हुए हैं और सभी चिंतित हैं कि आभूषणों की चोरी कैसे हो गई। पहली बार इस तरह की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है और ये थावे माता का ये मंदिर है जो आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं और इसी मंदिर के अंदर गर्भगृह है और गर्भगृह के पास सीढ़ी लगाकर रस्सी के सहारे चोर प्रवेश किए थे। जो सीसीटीवी में तस्वीरें आई है उसको भी एक बार हम दिखाएंगे। और ठीक मंदिर की सुरक्षा के लिए पास में ही प्रशासन की ओर से टीओपी का निर्माण कराया गया था ताकि यहाँ पर 24 घंटे पुलिस जवान, पुलिस पदाधिकारी रह सके और मंदिर की सुरक्षा कर सके। गोपालगंज के जो एसपी है अवधेश दीक्षित वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आपको अंदर हम मंदिर की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर चोर जो है के सहारे प्रवेश किए। मंदिर का प्रवेश निकास द्वार है। इस द्वार के रास्ते श्रद्धालु जो है वो पूजा अर्चना करके बाहर निकलते हैं और सामने आपको मंदिर का जो गेट है वो आपको दिखा रहे हैं। इस रास्ते से जो है पूजा करके श्रद्धालु बाहर निकलते हैं और इस गर्भगृह के अंदर जो है चोर है वो सीढ़ी और रस्सी के सहारे प्रवेश किए थे। ये सामने माता का गर्भगृह है और इसी गर्भगृह में जो है चोर प्रवेश किए थे और आपको अंदर की एक एक चीज, एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिस तरह से किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिएगा। तो ये देखिए, ये माता का गर्भगृह है और इसी गर्भगृह के सहारे गर्भगृह में जो है चोर प्रवेश किए थे और वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जिस तस्वीर में आपको नजर आया होगा कि कैसे सीसीटीवी में जो तस्वीर नजर आया होगा कैसे चोर जो है प्रवेश करके निकलते हैं। देखिए, ये माता का गर्भगृह है और इस गर्भगृह में चोर जो है पहुंचे थे और यहाँ का जो ताला था उसे गैस कटर के जरिए काटा गया था। काटने के बाद जो माता की जो सिर पर जो मुकुट थी उसे चोरी किया गया, माता की जो गले में हार थी सोने की उसे चोरी किया गया, जो मंटिका थी उसे भी चोरी किया गया। तो एक एक जो है गहनों की चोरी करने के बाद जो यहाँ पर लॉकर थे तो लॉकर को भी चोरों ने उठाया और इसी रास्ते देखिए ये निकास द्वार है गर्भगृह का और इसी रास्ते जो है चोर बाहर निकले यहाँ से। और जो सीसीटीवी में दान बक्सा और जो लॉकर लेकर भागते हुए जो तस्वीर आई थी वो यही की तस्वीर थी। देखिए, यहाँ पर रस्सी का कुछ अंश भी, टुकड़ा भी यहाँ नजर आता होगा आपको तस्वीरों में दीवार पर और इसी दीवार के रास्ते जो चोर है वो मंदिर में प्रवेश किए थे। तो इस तरह से एक स्ट्रेटेजी के तहत चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। माना यह भी जा रहा है कि चोरों ने चोरी की वारदात से पहले यहाँ पर रेकी किया था और रेकी करने के बाद गहनों की चोरी हुई। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे और उस सीसीटीवी में ही जो चोरी की पूरी वारदात है वो कैद हो गई है। और ये मंदिर जो है करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई आस्था यहाँ पर है। यहाँ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। खुद प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जब भी बिहार यात्रा पर आते हैं या बिहार में किसी योजना की उद्घाटन या शिलान्यास करने पहुंचते हैं तो थावे वाली माता का जिक्र जरूर करते हैं
उनका आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थावे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया। उस समय भी थावे वाली माता की महिमा का उन्होंने जिक्र किया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि थावे की जो मंदिर है, थावे वाली जो माता है, वो उनकी महिमा कितनी बड़ी है और लोगों की आस्था किस तरह से यहाँ पर जुड़ी हुई है। यहाँ पर पुजारी भी है मंदिर के, उससे बात करते हैं। ये बताइए कि पहली बार इस तरह से चोरी की वारदात हुई है और चोर प्रवेश किए, गहनों की चोरी कर ली, कितनी बड़ी आस्था पर चोट पहुंची? बहुत बड़ी आस्था पर चोट है। और कुछ ही दिन पहले हम लोग मुकुट जो है सुपुर्द किए थे, जो हमारे ही गांव के अपने भाई हैं, और बहुत ही सुंदर बनाया गया था। और माता रानी के साथ ऐसा करने वाला कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी बहुत बड़ी चूक है कि ऐसे पर्यटन स्थल को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। तो ये बहुत ही दुखद है। ये हमेशा से माता रानी लोगों के नजर में रहती हैं। बहुत पहले से ही थोड़ा थोड़ा छोट-मोट घटनाएं होती रहती थी, लेकिन एक घटना जो है सनातन के लिए बहुत चोट का विषय है। जय माता। तो अभी जो है गर्भगृह भक्तों के लिए खोल दिए गए, क्योंकि सुबह में जांच हो रही थी, एफएसएल की टीम पहुंची हुई थी और इस वजह चलिए, से बिल्कुल मंदिर में आपके पास पूजा अर्चना आएंगे। करने लगा सुभाष है। सिंह विधायक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, ये एक कह सकते हैं कि सिद्धपीठ, लोगों की आस्था का केंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र करते रहते हैं, और वहां से अगर चोरी हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि सनातन के लिए भी चोट है, और ऐसे करने वालों को भी क्या कहा जाए, इतना बड़ा कुकृत्य इन्होंने किया है। एक्शन को लेकर के क्या पहल की जा रही है, आपके स्तर से भी क्या होना चाहिए? एसपी साहब से बात हुई है, एसडीपीओ साहब से भी बात हुई है, ठीक है, उसमें कार्रवाई चल रहा है। और ये बहुत दुखद घटना है, जो भगवान को नहीं क्या कर रहे, छोड़ रहे हैं, उन्हें भगवान कभी माफ करेंगे, कभी नहीं माफ करेंगे। ये आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए हम लोग भी प्रशासन से बात कर रहे हैं। इसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जो भी व्यक्ति हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जैसे भी हो। क्या ये भी जरूरी है कि लोगों को इस तरीके की मानसिकता से दूर हटाने के लिए कोई प्रयास किया जाए, लोगों को ये बातें समझ में आए? इसका भी जरूरी है, वहाँ पे भी और सीसी कैमरा वगैरह भी बढ़ाया जाएगा। इसके लिए बात करेंगे हम, और विशेष निगरानी भी रखा जाएगा, और ऐसे व्यक्ति पर लगाम कसा जाएगा। ऐसा बात नहीं है, वो जो भगवान को नहीं छोड़ रहे तो और आम व्यक्ति को छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए उनको जो है कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए हम लोग पूरे प्रयास करेंगे। जी, चलिए, शुक्रिया सुभाष जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर, जहां से चोरी की घटना सामने आई, लेकिन इसकी महिमा और आस्था की अगर बात करें तो ये करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मां थावे वाली पर अटूट आस्था रखते हैं, क्योंकि जब भी बिहार में यात्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तब मां थावे वाली को प्रणाम कर आशीर्वाद जरूर लेते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत थावे स्टेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित किया था। अब चोरी की वारदात से सभी आहत हैं। गोपालगंज थावे दुर्गा मंदिर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में चोरी की वारदात के बाद सुबह से ही पूजा अर्चना पर रोक लगी थी, क्योंकि एफएसएल की टीम जांच कर रही थी। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद गर्भगृह को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। जो श्रद्धालु हैं वो अब पूजा अर्चना के लिए पहुंचने लगे हैं। मंदिर की अगर महिमा की बात करें तो मंदिर की महिमा देश ही नहीं, कई देश दुनिया में भी इसे जाना जाता है। आसपास के जो राज्य हैं, पश्चिम बंगाल हो या फिर यूपी हो या फिर पड़ोसी देश नेपाल हो, यहाँ से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए यहाँ पहुँचते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब भी बिहार आते हैं तो थावे वाली माता को जरूर याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। इसके अलावा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी गोपालगंज आते हैं तो इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद ही अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। तो ऐसे में इस मंदिर की बड़ी महिमा है, और अब चोरी की वारदात होने के बाद जो श्रद्धालु हैं वो आहत हैं, क्योंकि यहाँ चोरों ने माता की जो मुकुट है, गहने हैं, गले की जो हार है, मंटिका है, उसकी चोरी कर ली है, और इस वक्त हाई लेवल पर इसकी जांच भी चल रही है। मैं यह घटना सुनकर स्तब्ध हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि बहुत बड़ा ठेस पहुँचा इस घटना को सुनकर, और यह आस्था पर बहुत बड़ा चोट है और दुर्भाग्य है। और यह जो चोरी हुआ है, माता रानी का मुकुट, हार, छतरी सोना का,
यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो लोग हैं वो हंसप्रद हैं और मायूस भी हैं, क्योंकि पहली बार इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने पूरे मामले को लेकर जल्द ही चोरों को पकड़ने और चोरी की गई आभूषण को बरामद करने का आश्वासन दिया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और देखिए, इस बीच छपरा से भी बड़ी खबर है, जहां ऐतिहासिक धर्मनाथ मंदिर में भी चोरी हो गई है। तो देखिए, एक तरफ गोपालगंज में हावे मंदिर में चोरी हुई, तो दूसरी तरफ छपरा के ऐतिहासिक धर्मनाथ मंदिर है, यहां भी चोरी की घटना को अंजाम चोरों ने दिया है। मंदिर के गर्भगृह में भीषण चोरी हुई है। मूर्ति के जेवर और दानपात्र के कैश की चोरी यहां से चोरों ने कर ली है। तो ये बड़ी खबर छपरा से बता रहे हैं, जहां ऐतिहासिक धर्मनाथ मंदिर में काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं। प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर के गर्भगृह से भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची है, छानबीन की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। मूर्ति के जेवर और दान पात्र के कैश की चोरी की गई है। चले बढ़ते आगे। भूमिहार ब्राह्मण विवाद से सवर्ण आयोग ने पल्ला झाड़ लिया है और इस मामले पर फैसला राज्य सरकार को करने की बात कही है। तीसरी बैठक में भी सहमति नहीं बन पाई है। सवर्ण आयोग इस पर फैसला नहीं ले सकता है, ये सवर्ण आयोग की तरफ से कहा गया है और इस मामले पर राज्य सरकार को फैसला लेने की बात कही, यानी कि अब जो गेंद है वो राज्य सरकार के पाले में सवर्ण आयोग ने डाल दिया है। तो भूमिहार ब्राह्मण विवाद पर एक बड़ी खबर। और देखिए, इस विवाद को भी समझना जरूरी है। तो देखिए, पहले कास्ट सेंसस और भूमिहार ब्राह्मण का कुछ विवाद क्या है, तो सरकारी दस्तावेज में केवल भूमिहार जो है वो लिखा जा रहा है। भूमिहार ब्राह्मण की जगह भूमिहार लिखे जाने पर जो विवाद है वो बढ़ा हुआ है और इन सब के बीच जातीय जनगणना की रिपोर्ट में गलत प्रकाशन का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन अब राज्य सरकार को फैसला लेने के लिए कहा जा रहा है। भूमिहार या भूमिहार ब्राह्मण लिखने पर फैसला जो है वो अटका हुआ है। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या लिखा जाए, भूमिहार या भूमिहार ब्राह्मण? विवाद जारी है, लेकिन अब सवर्ण आयोग ने गेंद राज्य सरकार के पल्ले डाल दी है। अपडेट क्या है अभी? देखिए, कल तीसरी बैठक हुई थी और तीसरी बैठक के बाद भी ये निर्णय सारा जो निर्णय था भूमिहार ब्राह्मण विवाद को लेकर, वो राज्य सरकार के ऊपर फेंक दिया गया कि भाई राज्य सरकार इस मामले पर फैसला करे। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे सूत्र बताते हैं कि सवर्ण आयोग के लोगों को इस बात की हैरानी थी कि इस तरह का पत्र सवर्ण आयोग को क्यों लिखा गया है। सवर्ण आयोग कोई फैसला नहीं लेता, सवर्ण आयोग कोई कानून नहीं बनाता है, तो सवर्ण आयोग के पास इस तरह का पत्र भेजने का मतलब क्या था, उनसे राय क्यों मांगी गई कि भूमिहार ब्राह्मण विवाद क्या है और इसमें क्या किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इनका क्षेत्राधिकार भी नहीं था। सवर्ण आयोग का ये भी कहना है कि हम लोग के क्षेत्राधिकार में ये नहीं, अब चूंकि जातिगत जनगणना बिहार में हो चुका है और भूमिहार अलग और ब्राह्मण अलग लिखा जा रहा है, तो जो भी फैसला लेना होगा वो राज्य सरकार को लेना होगा। और जाहिर तौर पर राहुल, ये टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो जो भी फैसला होता है वो राज्य सरकार ही लेती है इस तरीके के फैसले। सवर्ण आयोग अपनी तरफ से कोई राय भी नहीं दे सकता है, क्योंकि उनसे राय मांगी। सवर्ण आयोग का काम दूसरा है। सवर्ण आयोग के सदस्यों को इस बात की हैरानी है कि जो हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, हमसे इस तरह की राय आखिर क्यों मांगी जा रही है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे विवाद से सवर्ण आयोग ने एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया और गेंद अब सरकार के पाले में डाल दिया और सरकार को इस बारे में फैसला लेना है। कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार भी इस पे क्या फैसला लेगी, चूंकि राज्य सरकार ने कहा है कि जातिगत गणना उन्होंने करवाया, एक सर्वे करवाया है, तो सर्वे में ये बातें हुई हैं कि जब भूमिहार अलग और ब्राह्मण अलग लिखा गया है। तो जाहिर तौर पे अब जो भारत सरकार ने जनगणना करने की बात कही, अब उस जनगणना के रिपोर्ट में क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए